Hi everyone, welcome to Mentometer by कल्पना सिंह and today we will discuss about Constitutional Day। और वो ये चर्चा में क्यों है बिकॉज अभी ई कोर्ट की जो परियोजना थी वो लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ वेबसाइट्स भी लॉन्च की गई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया। तो उसकी सबसे पहले तो 11 सीरीज थी जिसके डे ऑफ द डिस्कशन वाज 165 एंड मेंबर्स जो इन्वॉल्व थे 299 थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं इसके और 12 शेड्यूल्स हैं। प्रोवाइड्स 6 फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन, ये स्पेसिफिकेशन है इसका। और जितने भी क्लॉज वगैरह ऐड होते हैं वो उसी में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? बिकॉज एक तो हमें इंडिया को जानना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि हाँ उस कंट्री में कौन से लॉज चल रहे हैं और किस किस तरीके की नियम कानूनों को माना जाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड क्या है, तो ये चीज़ें हम बात करेंगे। और ये स्पेशल भी क्यों है और डिस्कशन क्यों चल रहा है इसका? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस पर वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस IS मोबाइल ऐप और 2.0 डिजिटल कोर्ट, S3 वास वेबसाइट सहित बहुत सारी जो ये चीज़ें लॉन्च की हैं और ई कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न कई पहलों का शुभारंभ किया, जिसके बारे में बात करेंगे आज हम। इसके बाद डिटेल में जितनी भी वेबसाइट्स लॉन्च हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे, बैकग्राउंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में, और जिसने जो कमेटीज़ थी, इम्पॉर्टेंट कमेटीज़। तो इससे क्या होगा कि जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से हम जो है ये टॉपिक कवर कर लेंगे। तो ये होगा कि छोटे छोटे क्रंचेस में या बंच में हम लोग टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई इट वाज इन न्यूज़। वर्चुअल जस्टिस ब्लॉक या ई कोर्ट परियोजना के तहत जितने भी वर्चुअल जस्टिस ब्लॉक में न्याय वितरण प्रणाली या फिर जस्टिस सिस्टम के लिए जो भी महत्वपूर्ण जो जितना डेटा को शो करने के लिए अदालत स्तर पर एक पहल है। जस्टिस आई मोबाइल ऐप न्यायिक अधिकारियों के लिए अदालत और मुकदमों के कारगर प्रबंधन के लिए उपलब्ध एक उपकरण है। डिजिटल कोर्ट न्यायाधीश सभी रिकॉर्ड्स को डिजिटल फॉर्म में जो भी जितने भी जस्टिस थे उनके सामने अवेलेबल कराने के लिए एक इनिशिएटिव है, ताकि पेपरलेस जो भी सिस्टम है उसको डेवलप किया जा सके और जो पेपर का कंजम्पशन है उसको कम किया जा सके, और जिससे कि पूरे सिस्टम से जो है जो फंड है या कोष है उसको बढ़ाया जा सके। S3 वास वेबसाइट जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जस्टिस से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं और सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए वेबसाइट सेवाओं को प्रकाशित करने हेतु विभिन्न वेबसाइट को बनाने, कॉन्फ़िगर करने और जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे उनको करने के लिए प्रबंधित करने के लिए रूपरेखा तैयार करना। अब जो है इसका बैकग्राउंड जानते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना, वैसे तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ऑफ कोर्स आपको मालूम होगा, बट whosoever is watching first time this video who should know about the introduction of constitution। सो हर वर्ष 26 नवंबर को इसे कानूनन दिवस के रूप में या संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन 1949 में भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन था, स्टार्टिंग जो है या फिर आप उसे कहोगे कि उसका स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर प्रिपेयर करने के लिए MN रॉय ने पहली बार 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो थॉट प्रोसेस था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इतने सारे लोग एक साथ बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होगा। सो द थॉट वाज गिवन बाय MN रॉय। फिर आता है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंडर
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन के लिए जो है चुनाव कराए गए थे या इलेक्शंस कराए गए थे। भारत के संविधान का निर्माण जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा किया गया था और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संविधान के निर्माण में संबंधित जितने भी वर्क थे, जितने भी कार्यों से निपटाने के लिए कुल 13 कमिटीज का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें से जो 8 इम्पॉर्टेंट कमिटीज हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्योंकि आपको जब भी आप सेग्रीगेशन करोगे वर्क का, तो पर्टिकुलर पूरा चैनल होना चाहिए उसका, कमिटीज उसके लिए पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल होंगी इस वर्क के लिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो मेन आर्किटेक्चर था उसको तैयार करने के लिए या फिर उसका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयर्ड दिस कमेटी। अगर संघ शक्ति समिति या आप कहोगे यूनियन एंड स्टेट्स, उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, जो इनके लिए यूनिटी के लिए इनको मेनली माना जाता है। उसके अलावा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल ही उसको चेयर कर रहे थे या फिर उसका अध्यक्षता कर रहे थे। प्रक्रिया समिति नियम राजेंद्र प्रसाद, राज्य समिति राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूरा जो है ये मेंबर्स थे जिन्होंने उसको चेयर किया था। अब इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, सबसे पहले तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में ये पूरा तैयार हुआ था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत की संरचना की अनूठी प्रतियां लिखी थी और हैंड रिटन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है। आपने देखा होगा कि बिकॉज हीलियम केस में इसको रखा गया है जिससे कि जो इंक है वो स्प्रेड ना हो इधर उधर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे जिसको हमने पढ़ा। उसके बाद कुछ स्पेसिफिकेशंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के संदर्भ में। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दुनिया का सबसे जो ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिलेटरल है या एकात्मक विशेषताओं के साथ, यानी कि फेडरल भी है और यूनिटरी बायस, यानी कि जिसमें दोनों कैरेक्टर्स हो, फेडरल स्ट्रक्चर का भी और यूनिटरी स्ट्रक्चर का भी। तो समटाइम्स it is showing the nature of unitary and sometimes it is showing the nature of federal। सरकार का संसदीय स्वरूप या पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसका फॉर्मेशन हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 पर पूरा बेस्ड है ये, जिसका कि इसके बहुत सारे प्रोविजंस 1935 से लिए गए हैं। भारत के संविधान में जितने भी बहुत सारी कंट्रीज है वहां से लिया गया है। अगर हम बात करो कि 1935 से बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए थे, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है, यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली गई है, फ्रांस से लिया गया है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, कनाडा से लिया गया फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, आयरलैंड से लिया गया DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड जर्मनी से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये इसका बैकग्राउंड है मेनली। मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में भी बता देती हूँ जो व्यूअर्स हिंदी के हैं। 1935 से संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका या फिर जुडिशरी कह सकते हो आप इसको, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक वितरण। इसके जो मेन फीचर्स हैं, इसमें से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP लिया गया, इसको याद रखना है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, कनाडा से फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर, कि रेजिडुअल पावर किसके हाथ में रहती है, और उसके अलावा जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर जो भी स्थगन था या फिर फंडामेंटल राइट्स जो है वो
कैंडल वॉइड हो जाते हैं उस टाइम पे, या कैंसिल कर दिए जाते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, नॉट कैंसिल बट इट इज लाइक सस्पेंशन। तो सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि उसके सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट 1920 उसको नहीं किया जाता, बिकॉज आपका राइट टू लाइफ इज योर फंडामेंटल राइट, जो कि आपसे छीना नहीं जा सकता है। तो बेसिकली ये इसका बैकग्राउंड था। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और हैं, जिसमें से आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो मेन उसका आइडिया है वो तो एम एन रॉय ने दिया था, आपको पता है। और टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, एंड देयर आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2015 में सेलिब्रेशन का जो मेन मोटिव था, एक तो आपको अपने फंडामेंटल राइट्स को जानना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना, अपने सिटीजन्स को इसके बारे में अवेयर करना। तो कोई भी चीज़ जब भी सेलिब्रेट की जाती है इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं, तो उसका बैकग्राउंड यही होता है कि इंडियन सिटीजन्स को उसके बारे में बताना, चाहे वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे हो, हम इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, उसके अलावा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये पूरा बैकग्राउंड उसी पर बेस्ड है। नाउ मेन thing for this is Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India on 26th of November 1949. So इसके जो भी मेन चीज़ें थी वो मैं ऑलरेडी आपको कवर कर चुकी हूँ। कुछ स्पेसिफिकेशंस और हैं, उसके बारे में और बात करते हैं। प्रीवियसली कॉन्स्टिट्यूशन डे वाज सेलिब्रेटेड एज लॉ डे, और नाउअडेज इट इज नोन एज संविधान दिवस। सो 26 नवंबर 2021 में इसको 72nd एनिवर्सरी ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद 2072 आया, एंड दिस टाइम इज 73rd। सो इट इज नाउ दिस इज नेक्स्ट टाइम इट विल बी 73rd। अब बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डायरेक्टेड ऑल ओवरसीज इंडियन स्कूल्स टू सेलिब्रेट 26 November as Constitution Day and directed embassies to translate the constitution into the local languages of the nation. Celebration of the Constitution Day, जो main purpose होता है उसका, on this day the preamble of the constitution is read in all schools for all students। ये कि लास्ट ईयर सेलिब्रेट किया गया था इस थीम पर। देयर आर क्विज एंड एसे कॉम्पिटिशन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेक्चर्स आर डिलीवर्ड ऑन salient features of the constitution in each school, which is very important to spread this knowledge about the constitution in the schools, to develop that temper in the students। तो टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ नेशन, और ये रोल टीचर बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, बिकॉज ये अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि टीचर्स की बात मानते हैं लोग, और चाहे स्टूडेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स भी टीचर्स पर रिलाई करते हैं, और ये एक जो सोशल इंस्टीट्यूशन भी है स्कूल्स, ये भी एक रीज़न है। अब संविधान दिवस मेनली जो है